दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आपको बताते टी राजा सिंह, यह तेलंगाना का एक इतना बड़बोला विधायक है जिसने कल बहुत ही गलत बयान दिया और कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के बारे में जितना यह अपशब्द बोला वह वीडियो मैं शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि आप देखेंगे तो आपका खून खौलेगा। मैं ही एक हिंदू हूं और कोई भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम या भगवान शंकर, इन लोगों की कोई जो है गाली गलौज करे तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक उसी प्रकार मुसलमान जो है मोहम्मद साहब को बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जब मोहम्मद साहब के ऊपर ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। और मुसलमान इसको कहते हैं नबी के शान में गुस्ताखी, कि नबी के शान में इसने गुस्ताखी कर दी। तो टी राजा सिंह नबी के शान में गुस्ताखी तो किया, इसको पकड़ के अंदर कर दिया गया, लेकिन दुख की खबर यह है कि देर रात जो है इसको जमानत मिल गई। इस जमानत में इसका स्वागत देखिए किस तरह से हो रहा है। स्वागत इस तरह से हो रहा है मानो यह बहुत बड़ा तीर मार के आया हो, मानो यह बहुत ऊंचा कार्य करके आया हो, जबकि इसके कृत्य जो है किसी 100 आतंकवादी से भी बढ़ के है, क्योंकि यह देशव्यापी हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहता है, देश में जो है कत्लेआम करवाना चाहता है। इसी का परिणाम है कि टी राजा सिंह का इस तरह का बयान आया और जमानत उसको मिल गई। इस जमानत के बाद मुसलमान तबका में बहुत ज्यादा आक्रोश है। पहले राजा सिंह को जमानत वाला वीडियो दिखिए, इसको कैसे जमानत मिला है। इधर पकड़ो। आपने देखा जमानत वाला वीडियो कि इसको कैसे जमानत मिला, तो स्वागत किया जा रहा है। अब मैं बता दूं कि तेलंगाना में पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है आक्रोश में आ गया है। आप देखिए चार मीनार के पास की ये तस्वीरें ANI द्वारा शेयर किया गया है, और चार मीनार के पास देखिए कैसा रैली निकला है, जरा इस वीडियो को देखिए। आपने इस वीडियो को देखा, चार मीनार पे कितना बड़ा रैली निकला, और आज जो है थ्रू आउट हैदराबाद तेलंगाना जहां जहां भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पे जोरदार प्रदर्शन होने वाला है राजा सिंह के विरुद्ध उसकी गिरफ्तारी के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दें, पता नहीं किस दौर में हमारा देश आ गया और किसकी नजर हमारे देश को लग गई। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी, जो हैदराबाद अभी भी अमन चैन में सो रहा था हिंदू मुस्लिम, वहां अब दंगे करवाने के लिए राजा सिंह ने ऐसा बयान दिया। अब जो है पूरे देश में मुसलमान आक्रोशित होंगे और पूरे देश में मुसलमानों को विलेन दिखा के, कोई भी नुपुर शर्मा को विलेन दिखा के, कोई भी बता दो हिंदूवादी चेहरा जो अपने आप को तथाकथित, मैं तो हिंदू भी नहीं मानता, वो क्या किया हो, किसने गलत किया, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किए, वैसे राजा सिंह को ये सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में जब आक्रोश की वजह से रैली निकलेगा तो उस वक्त मुसलमानों को विलेन दिखाने का प्रयास होगा। दोस्तों बहुत ही हालत खस्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार में आप देखें सरकार गिर गया, झारखंड में हार गए थे, पश्चिम बंगाल में जो है ये लोग बहुत मंसूबे बनाए थे जीतेंगे, नहीं जीत पाए। अब भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद और तेलंगाना उसमें जो है सोच रही है अपनी राजनीतिक रोटी सेके और वहां से कुछ सीट जीते, और उसके वजह से वहां पे इस तरह से हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता की भावना जो है वहां के लोगों में पैदा की जा रही है राजा सिंह के द्वारा। राजा सिंह को तो वैसे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर लिया और सो कॉज नोटिस भी दे दिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नोटिस देने का आप सोचिए राजा सिंह के मंसूबे, वह सोचा ऐसा बयान दूंगा, मुसलमान जो है पूरे तेलंगाना में, थ्रू आउट तेलंगाना में प्रदर्शन करेंगे, हिंदू मुसलमान तेलंगाना में एंगल लेगा, और सत्ता में कौन आएगा? सत्ता में भले ही भारतीय जनता पार्टी उसे निकाल दे, लेकिन इसकी फायदा किसको मिलेगी, यह बात आपको कदापि नहीं भूलना चाहिए।
राजा सिंह ने जो कार्य किया ये कोई नई बात नहीं है। जब दिल्ली में चुनाव आता है तो शाहीन बाग जो है शाहीन बाग मामला बनाया जाता है। जब बंगाल में चुनाव आता है तो यहाँ भी आसनसोल और भाटपाड़ा एरिया में दंगे देखने को मिलते हैं। और जहां भी चुनाव हो रहा है या होने को है वहां पे पता नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है तो वहां पता नहीं हिंदू मुस्लिम एंगल ही क्यों देखने को मिलता है, यह जो है भगवान ही जाने। अब राजा सिंह के इस कृत्य से क्या भारत का मान और स्वाभिमान बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। पूरे विदेशों में भारत की फजीहत होगी। और भारतीय जनता पार्टी के दो लोग, एक नुपुर शर्मा और दूसरा राजा सिंह, 3 महीने के अंदर नबी के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किया, प्रॉफेट मोहम्मद को इतना बड़ा अपशब्द बोला। इससे जो है क्या विदेश से भारत के रिश्ते अच्छे होंगे? क्या यूएई से रिश्ते अच्छे होंगे? क्या अमेरिका से रिश्ता अच्छा होगा? भाई आपको बता दें, अमेरिका जो है रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, रिलीजियस फ्रीडम वहां कमेटी जो है अमेरिका का, वह जो है बिल्किस बानो की रिहाई हुई थी उस मामले को कोसा था। तो दिन प्रतिदिन हम ऐसा कृत्य करते जा रहे हैं जिससे विदेश के लोगों को यह स्पष्ट पता चल जाए कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वह हिंदू मुसलमान के मानसिकता में बटे हुए हैं। और जो हिंदू, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू धर्म को हो रहा है। हिंदू धर्म जो उदारता के लिए जाना जाता था, आज पूरे विदेश में हिंदू मतलब आतंकवाद, इस तरह की बातें चल रही है। हिंदू मतलब नफरत। भाई सब कुछ करो, अपना राजनीति करो, हिंदू करो, मुसलमान करो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को तो बकस दो। तुम जो है तिलक लगा लेते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। टी राजा सिंह, तुम हिंदू हो? मैं रविकांत भारती खुले मंच पे तुमको चैलेंज करता हूं कि तुम और तुम्हारे बाप जो भी हो खड़े होकर मेरे साथ डिबेट कर ले। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि वे हिंदू नहीं है, क्योंकि एक सच्चा और एक अच्छा हिंदू कभी भी इस तरह का कृत्य जो है कर नहीं सकता। और नबी के शान में इस तरह की गुस्ताखी, आज भगवान श्री राम के शान में कोई गुस्ताखी करे, आज श्री कृष्ण भगवान को कोई भला बुरा बोले, भगवान शंकर को बोले, तो उस वक्त हमको कैसा लगता है? उस वक्त हमको बहुत बुरा लगता है और हम लोग पर्सनल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मुसलमान भी पर्सनल हो जाता है जब जो है नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब को कोई अपशब्द बोलता है। यह राजा सिंह और नुपुर शर्मा का यह बयान मैं कह रहा हूं, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो गरिमा है उस गरिमा को आधा क्या वो गर्त में लेके चला गया है। और यहाँ के जो अंधभक्त गोबर भक्त हैं यह सीना फुलाए घूम रहे हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है। घंटा विश्व गुरु है, घंटा विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु फ्यूचर में रहेगा। लेकिन अब जिस तरह का नफरत का माहौल तुम लोग देश में चला दिए हो, पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो रही है और तुम लोग जो है भारत को आज भी विश्व गुरु है। मैं एक किताब की बात करना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों के बीच। यह किताब जो है मदर इंडिया 1927 में अमेरिका का एक ऑथर ने लिखा था। और उस ऑथर ने जो लिखा है, आज अंधभक्त और गोबर भक्तों का चरित्र आज से 100 बरस पहले उस औरत ने लिख दिया। उसने लिखा है कि भारत के लोग जो है भिखारी में जी रहे हैं, भिखारी अवस्था है, फिर भी विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, ये सारी बातें बोलते रहेंगे। और मच्छर काट रहा है, इधर से मक्खी आ रही है। और उस अवस्था में इस तरह की बात मदर इंडिया किताब में उस औरत ने लिखा है। उस किताब को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दलित लोग हिंदी में अनुवाद किए हैं, क्योंकि उसमें दलितों की भी स्थिति दिखाई गई है। और कहीं ना कहीं आज वह अंधभक्त गोबर भक्तों का वह चरित्र जो है, मुझे उस किताब की याद आती है जब इनका मैं चरित्र देखता हूं। हिंदुस्तान सुन लो, विश्व गुरु था और विश्व गुरु इसको बनेगा और विश्व गुरु अभी भी इसे रखना है। अगर तुम लोग इस तरह से बयानबाजी देके भारत का नाम बदनाम करने का प्रयास किए, हिंदू धर्म का नाम बदनाम करने का प्रयास किए, तो समझ लो कि भारत का जनता जो है ना माफ नहीं करेगा। लाख तुम आवाज दबा लो, लाख तुम ना बोलने दो, लाख तुम बैन करो, लेकिन याद रखो जब जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी में, उस वक्त सोशल मीडिया इंटरनेट कुछ नहीं था, उस वक्त इंदिरा गांधी को पलटते देर नहीं लगा। ये जो है आज तख्ता पलट करने में चुटकी भर का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जनता है। जनता जब जागता है तो अच्छे अच्छे लोगों की छुट्टी हो जाती है। और इस तरह बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी में रह के धर्मांध बनाना, अंधभक्त और गोबर भक्त बनाना, गाय का मूत्र और गोबर खिलाना, यह कब तक तुम करते हो और कब तक सत्ता में बने रहते हो, मैं भी देखता हूं। लेकिन राजा सिंह को मैं कहूंगा, इसकी जो जमानत हुई है इसके ऊपर फिर FIR करना चाहिए, इसको फिर से पकड़ के अंदर करवाना चाहिए।
जिस तरह से रैलियां निकल रहा है, मैं कहूंगा कि इस तरह की रैली अगर निकलेगी, इसकी गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उसमें एक छिटपुट अगर घटना हो जाएगी, उस घटना का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, आप ही जरा सोच के देखिए। इसलिए मेरा गुहार लोगों से यही है कि इस राजा सिंह के ऊपर एफआईआर किया जाए, इसको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके पकड़ के अंदर किए जाने की मांग की जाए। किसी भी तरह का हिंसा का प्रयोग न करें। अगर हिंसा का प्रयोग करेंगे तो उसका आप राजनीतिक लाभ दे बैठेंगे। राजा सिंह जिस मंसूबे से यह बात बोला था, उसका मंसूबा जो है पूरा हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।